अर्नव सिद्धार्थ के घर पहुंचा। इतने बड़े घर को देखकर अर्नव को सिद्धार्थ के लिए खुशी हुई, पर फिर सिद्धार्थ ने अर्नव को अपनी सारी परेशानी बतानी शुरू की, जिसे सुनकर अर्नव सोच में पड़ गया। सिद्धार्थ ने अर्नव को शुरू से सब कुछ बताया कि कैसे उसकी शादी होने वाली है और कैसे वो घर में ये आवाजें सुन रहा है और लोगों का उसकी ओर नजरिया क्या है, सब कुछ। पर अभी दोनों दोस्त खाना खाने के साथ बातें कर ही रहे थे कि अचानक वो आवाज सुनाई पड़ी और आवाज सुनते ही एक पल के लिए दोनों बिल्कुल चुप हो गए। आखिर क्या हो सकता है आवाज के पीछे? पहले थोड़ा आराम कर ले यार, इतनी दूर से आया है तू। डोंट एग्जॉस्ट योरसेल्फ। ठीक है। और अभी रात को तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ वायरिंग में कुछ दिक्कत है। तो बस सुबह के टाइम ही वहाँ थोड़ी बहुत रोशनी रहती है। कोई टॉर्च वगैरह? टॉर्च है, हॉल में है। पर अभी तो आराम कर यार, प्लीज रेस्ट। हाँ, डोंट वरी। ये है तेरा रूम। तेरे आने से कुछ घंटे पहले ही सब साफ करवा के तैयार करवा दिया था। अगर तुझे सर्दी लगे तो वो उधर कैबिनेट के नीचे से हीटर निकाल लेना। ओह, दैट्स परफेक्ट, थैंक्स। कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बता दियो। और हाँ, प्लीज ड्रिंक और स्मोक ऑन द टेरेस या फर्स्ट फ्लोर की बालकनी। रूम्स में बदबू फैलने लगती है एंड आई कांट स्टैंड इट। हाँ हाँ भाई, समझ गया, तू टेंशन मत ले। चल फिर, सी यू टुमारो। हाँ। एनीथिंग जस्ट कॉल मी आउट, ओके? या श्योर। तो अब क्या किया जाए? नींद तो मुझे अभी आने नहीं वाली। ऊपर जाकर सिगार के कुछ कशी लगा लूं और ऊपर वो रूम भी देख लूंगा। मुझे उस रूम की चाबियां भी पूछ लेनी चाहिए थी। टॉर्च तो हॉलवे में ही बताई थी। हियर इट इज। ये टॉर्च के साथ तो चाबियां भी रखी है। शायद ये उसी कमरे की दिखती है। देखा जाए जरा चल के। अब आवाज भी तो जा चुकी है। अगर कमरे में खिड़की या कोई आने जाने की जगह हुई तो ये जानवर का काम भी हो सकता है। कौन सी चाबी होगी इसमें? लग गई। बिना आवाज के भी एक बेचैनी तो है यहाँ ना। खिड़की, आने जाने की जगह तो कम ही दिख रही है। एक ग्रिल टूटी हुई है खिड़की की। किसी ने ग्रिल तोड़ी हो ऐसा नहीं लग रहा। कहीं किसी एक्सीडेंट की वजह से तो नहीं टूट गई। हो सकता है सच में कोई आता हो इस कमरे में। मतलब पॉसिबिलिटी तो है। ला, अभी इस चीज का तो इलाज कर ही देता हूं। इसके लिए मुझे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर अल्फाबेट्स लिखकर कमरे में उनको एक फिक्स्ड ऑर्डर में बिछाना होगा। उससे होगा ये कि अगर कमरे में कोई भी आता है, स्पेशली कोई जानवर, तो मेरे बिछाए इन अल्फाबेट सेट के ऑर्डर तो जरूर ब्रेक कर देगा। अगर कोई भी पीस इधर उधर हुआ मिला तो बाहर से कोई आया ये पक्का हो जाएगा। जितने भी इससे मिलते जुलते केसेस मैंने देखे हैं, सब में मंत्रों की शक्तियां बांध कर ऐसी आवाजें निकाली जाती है। पर इस कमरे में तो इसका कोई निशान ही नहीं दिखा। यह आवाज तो बढ़ती जा रही है। नहीं। अर्नव, क्या हुआ यार? मैं देखने गया था ऊपर, चेक करने रूम के अंदर। This noise is too high up there, man. हाँ यार, तू ठीक है ना? मैं ऊपर कमरे में गया था तो वहां कुछ नहीं दिखा,
बट खिड़की की एक ग्रिल टूटी हुई थी, तो मैंने एक ट्रैप सेट किया था। तो जो भी उस कमरे में आ गया वो उस ट्रैप को डिस्टर्ब कर देगा और ये कंफर्म हो जाएगा कि वो कोई जानवर ही है। एक बार फिर जाना पड़ेगा चेक करने। तू यहां वेट कर। अर्नव रुक 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 एक सेकंड, ये ले, ईयर प्लग्स लगा के जा। ओह थैंक्स। ये कैसे पॉसिबल है? ये लेटर पीसेस तो वैसे भी इतने हल्के हैं कि जरा सी हलचल से डिस्टर्ब हो जाए। इतनी तेज आवाज हुई पर फिर भी ये अपनी जगह पर ही है। इस कमरे में तो किसी का भी आना मौत के मुंह में आने के बराबर है। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी आदमी का काम हो। सुलझाने की जगह ये बात तो और उलझती जा रही है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, तुझे किसी पर शक है? कुछ खास नहीं, पर एक लड़का है पड़ोस में, वो वर्षा के पीछे पड़ा रहता था, स्टॉक भी करता। उस आवाज से अब अर्नव भी काफी बेचैन होने लगा था। उसके दिमाग में भूत जैसी बातें आ रही थी। सब कुछ देखने और समझने के बाद